बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लॉ साइंटिस्ट। माय नेम इज़ सैयद अली फैज़ान एंड आई एम LLB ऑनर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हमने पाकिस्तान पिनल कोड की चैप्टर 1 को देखा। देन हम चैप्टर 2 पे आए जो कि डेफिनेशंस का चैप्टर है और हम इसे सेक्शन वाइज देख रहे हैं। आज का हमारा सेक्शन है 39, दैट्स ऑफ वॉलंटरली। अब वॉलंटरली ये है बेयर एक्ट की लैंग्वेज, वॉलंटरली सेक्शन की। इसे आप यहाँ से रीड कर लें, चाहे आप बुक से रीड कर लें जो कि पाकिस्तान पिनल कोड की बुक है, और साथ इसकी एक इलस्ट्रेशन दी गई है जो कि सेक्शन को समझाने के लिए बेहतर है। हमारा मकसद इंटरप्रिटेशन और इन्हेंसिंग ऑफ राइटिंग है कि ताकि स्टूडेंट्स सेक्शंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लिख सके अबाउट सेक्शन, जो कि जो इस चीज़ से मैं भी गुजरा हूँ, ताकि इसीलिए इस चैनल का मकसद है कि इन्हेंसिंग ऑफ द लर्निंग, पर्पज़ ऑफ द लर्निंग अबाउट लॉ। इसी तरह इंटरप्रिटेशन है। अब इंटरप्रिटेशन में देखा जाए तो सेक्शन 39 की कि इसमें क्या है कि दो चीज़ें हैं, प्राइमरी एलिमेंट है, एक तो इंटेंशन है, दूसरा नॉलेज है। अब इस चीज़ में देखा जाएगा कि पर्सन अकाउंटेबल अपनी इंटेंशन का अकाउंटेबल नहीं होगा, बल्कि उस चीज़ का भी अकाउंटेबल होगा जो उसने एक्शन किया है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंस आए हैं उस एक्शन के, तो वो उस चीज़ का भी लायबल होगा, अकाउंटेबल होगा। यानी कि दो प्राइमरी एलिमेंट हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब इंग्रेडिएंट्स में देखें, दो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। इंटेंशनल एक्ट हुआ, यानी कि एक इंडिविजुअल ने क्या किया, कोई स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ कोई पार्टिकुलर कॉज के साथ एक इफ़ेक्ट हुआ। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल है कि एक पर्सन है, उसने उसकी इंटेंशन ये है कि किसी को इंजर करने की, दूसरे शख्स को, इंटेंशन यही है। तो ये उसकी हुई प्राइमरी इंटेंशन कि उसे सिर्फ इंजर करने की, रिजल्टेंट क्या हुआ, इंजरी आ गई, तो ये काज वॉलंटरली था। अब दूसरा पार्ट उसका क्या है, नॉलेज ऑफ लाइकली कॉन्सिक्वेंस। अब उसने जो एक्ट किया है, वो जो इंटेंशन के साथ एक्ट किया है, वो तो उसका चीज़ का लाइबल है ही है, और अगर वो इस अपने एक्ट का रीज़न टू बिलीव रखता है कि उसके जो सर्टन एक्ट है वो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट आएगा, तो उसमें क्या होगा कि उस सिनेरियो में कि उसकी चाहे वो डायरेक्ट इंटेंशन नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन वो इस चीज़ से अवेयर था कि उसके एक्ट का ये आउटकम निकलेगा। लेट्स सपोज अगर उसने इंजरी करने का सिर्फ के इंटेंशन क्या थी, सिर्फ इंजरी करने की, लेकिन उस इंजरी से ऐसी इंजरी, उसने इस जगह ऐसी इंजरी की जिससे वो बंदा मर सकता है। लेट्स सपोज सीधी सर में गोली मारी, तो इंटेंशन, अब देखें, इंटेंशन ये थी कि गोली से बंदा मर सकता है, ठीक है, यानी कि गोली मारी उसने, एक इंटेंशन ये होगी, और उसके एक्ट से उसे नॉलेज था, अवेयर था कि इस तरह से वो बंदा मर जाएगा। या लेट्स सपोज फायर वाली एग्जांपल है इसमें, जो इलस्ट्रेशन में हमने देखी है कि वो बंदा क्या करता है कि सेट्स करता है फायर को कि अपने इनहेबिटेंट हाउस के लार्ज टाउन में, तो पर्पज़ क्या है, रॉबरी का, लेकिन उसके काज से क्या होता है, बंदा मर जाता है। तो इसकी इंटेंशन, जो काज डेथ करने की प्राइमरी इंटेंशन नहीं थी, चाहे वो उसके लिए सॉरी भी है, यानी कि वो अफसोस भी कर रहा है इस चीज़ पे कि बंदा मर गया, डेथ हो गई, तो इस जो एक्ट किया है उसने, उसके नॉलेज में था कि इससे वो बंदा मर सकता है, तो वो इस चीज़ का भी लायबल होगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर इम्पोज होगी। इसी तरह ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे होते हैं, यानी कि इंटेंशन एंड नॉलेज दोनों का लाइबल हो, एक्सपेंड करती है ये लाइबिलिटी को वॉलंटरली 39 सेक्शन। अब केस लॉ है, केस लॉ में PLT 1962 सुप्रीम कोर्ट 35 में क्या है कि वॉलंटरली को डिस्कस किया गया है कि इसमें जो कॉन्सिक्वेंस है, अब उसके एक्शन के, वो इस हर कॉन्सिक्वेंस का कह लें कि लाइबल होगा, कि जो कि चाहे उसकी वहाँ पे प्राइमरी इंटेंशन नहीं है। सेकंड में है NLR 1990 CRLJ 508। अब लाहौर हाई कोर्ट ने रूल आउट किया कि नॉलेज ऑफ द प्रोबेबल आउटकम, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रोबेबिलिटी की आउटकम, यानी कि नॉलेज हो कि इसके मेरे एक्ट के ये आउटकम आ सकते हैं, तो वो इस्टेब्लिश काफ़ी है, एक्ट सफिशेंट है इस्टेब्लिश करने के लिए वॉलंटरली कॉजेशन अंडर सेक्शन 39।
ये थे इसका केस लॉ। और देन है इस लास्ट में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में यही है कि दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, इंटेंट और नॉलेज। तो लाइकली आउटकम्स, तो इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि कम्प्रीहेंसिव अकाउंटेबिलिटी होगी। लीगल इंटरप्रिटेशन में अगर देखा जाए तो इस चीज़ को रीइंफोर्स किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि जो इंडिविजुअल है वो हेल्ड होगा अपने इंटेंट का, तो है ही है, इंटेंशन का तो है ही है, तो साथ साथ जो इंटेंशन एक्ट के कॉन्सिक्वेंस है उसका भी वो लाइबल होगा। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।